जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और खुश आमदीद करने के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी कि बहुत बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, खुशी हो रही होती है जब हम निकल रहे होते हैं घर से और हमारे पास जितनी भी फलों की रेड़ियां और स्टॉल लगे हुए होते हैं, तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि आजकल गर्मी का मौसम है, तो उतनी ही अल्लाह ताला की नेमतें गर्मी के साथ साथ हमें मिल रही हैं। कहीं आम भी हैं, कहीं जामुन भी हैं, कहीं फालसा भी नज़र आता है, तो कहीं उससे बढ़कर अगर मैं बात करूँ कि चेरी, तो हर एक की मनपसंद और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन आम क्योंकि फलों का बादशाह, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा वही नज़र आ रहा होता है और दिल खुश हो रहा होता है कि इसको हम किस तरह एंजॉय करें। मगर कहा यह जाता है कि वालिदैन ख़ासतौर से छोटे बच्चों के मामले में, जो बच्चे ग्रोथ की जिनकी उम्र है, वो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये फ्रूट्स जो है इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठाते, खाते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है, फिर मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब मौसम आता है, अल्लाह ताला गर्मी का मौसम देता है, तो उसका नेमूल बदल ही फ्रूट्स देता है। फ्रूट्स खा के हम अपनी जहनी जिस्मानी नशोनुमा जो है उसे बेहतर कर सकते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है, उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, उनकी जेल जो है ख़राब हो रही थी, गर्मी दाने निकल रहे होते हैं, उससे बढ़कर फंगस, खारिश, इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो आज हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे कि बताइए, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, इनको हम बच्चों को सबसे पहले किस तरह खाने की आदत डालें कि ये लोग खाएं, और उससे बढ़कर ये अगर हम लेते हैं तो उसे किस तरीके से लेना चाहिए और कब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो मिलते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। मारून, आप कैसी हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि अभी जो इतने सारे फल आए हुए हैं, आप सबसे ज़्यादा कौन सा फल इंजॉय कर रहे हैं अभी? मैं मैंगो भी कर रहा हूँ, जामुन भी कर रहा हूँ, जामुन चेरी तो भी खा बहुत ही रहे हैं। अच्छा आया हुआ है। हाँ, चेरी भी खा रहे हैं और इसके अलावा चीकू भी खा रहे हैं हम। तो तकरीबन और सारे आड़ू आड़ू का भी मैंने नाम आड़ू भी नहीं लिया। खा रहे मैं हैं। बस वो मुझे पूरे वो जितने जी भी जी। कार्ट लगे हुए ना, उनमें मुझे सिर्फ मैंगो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं ना, इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, तो टेम्पटिंग लग रहा होता है। ये मुझे बताइए कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, खासतौर से बच्चों के हवाले से ज़रा बात मैं करूँगी इस वक्त, जो बच्चों का कद बढ़ाने में जो है हेल्पफुल होती हैं, और क्या इस्तेमाल करें और किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को बाहर की चीज़ें देना बंद कर दें आप लोग। ये जो बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैर हाइजीनिक चीज़ें, जिनमें ऐसा जायका होता है कि बंदा वहीं से दोबारा मंगवाए, तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए और घर की बनी हुई दें। एक तो आप तकरीबन 60 to 70% बीमारियों से दूर हो जाएंगे आप। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा बेहतर होगा ये। दूसरा ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें बच्चों की, और फिर उसके बाद आप फलों पे उसको लेकर आएँ। अब वो फल सारे किस्म के, एक दिन एक फल दे दें, मैंगो दे दें, दूसरे दिन जामुन दे दें, तीसरे दिन आप चेरी दे दें, उसके अगले दिन आड़ू दे दें, फिर चीकू दे दें। इस तरह 7 दिन होते हैं। 7 दिन बाद वापस उस फल पे आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मैंगो का सीज़न चला हुआ है, जी। तो मैंगो आप रोज़ाना खा सकते हैं। 1-2 मैंगो खाएँ, 3 खाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो है वो एक छोटा मैंगो खा सकता है वो। और अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी खा लेता है तो उसके ऊपर कुछ जामुन खा ले, वो 1 बाउल जामुन का खा ले आप। 10-12 दाने, 15 दाने खा ले। तो ये इंशाल्लाह ताला इसमें इंसुलिन उनकी इक्वल हो जाएगी। लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, उनको रोकना नहीं, और उनका मशवरा भी जारी रखना है। बहुत अच्छी आपने बात की। अभी मैं ये आपसे बात करने लगी थी, मैंगो भी हैं और शुगर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये कहते हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि आम जो है उसे कितनी तादाद में लिया जा सकता है अगर एक शुगर पेशेंट है, और दूसरे अगर लें तो उसके साथ क्या उसका जिसे उसके कहना साथ चाहिए, जामुन दे दें, जामुन आपने कहा है, इक्वल हो जाता ठीक है। है। और ये भी बताइएगा कि आम खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? देखें, जितने भी फल हैं आप मगरिब से पहले खाएं, ज़्यादा फ़ायदा करते अच्छा। हैं। जी हाँ, मगरिब से पहले खाएं। फल खाने के बाद या खाना खाने के फ़ौरी बाद फल नहीं खाना चाहिए, उसके थोड़ी देर बाद खाना चाहिए। लेकिन बेड पे भी उसके 2 घंटे बाद जाएं आप देखें, आप भरपूर थोड़ा सा खाने के बाद आप वॉक चला फिरा करें, यानी एक 60-70 कदम चल लिया करें, ताकि हज़म हो जाए। फ्रूट बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। आप लोग आम खाते हैं, आम के जैसे कैरी हो गई या आम हो गया, उसके छिलके फेंका ना करें, उसे खुश्क कर लें। वो आमचूर बनता है, आज़मे की दवा चूरन बनते हैं उससे। और जो उसकी गुठली होती है उसको भी आप फेंकें नहीं, उसको जमा कर लें। अच्छा। जमा करने के बाद उस गुठली को तोड़ें, उसमें से मगज़ निकलेगा, वो आप 100 ग्राम ले लें, और जामुन की गुठली 100 ग्राम और गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 चम्मच लें। डायबिटिक पेशेंट के लिए सोना है ये शुगर को भी कंट्रोल करेगी और हाथ पाँव की जलन को भी दूर करेगी। सिर्फ 3 चीज़ें। आम की गुठली तो आप फेंक देते हैं, फेंके नहीं, काम की है। कितना आपने अच्छा बताया, उसके 100 अंदर से ग्राम, ग्रीस ही निकलेगी। जी हाँ, उसकी ग्री जो निकलती है वो 100 ग्राम ले लें। आम की गुठली तोड़ के उसका मगज़ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम और गुड़ मार बूटी 100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। सुबह शाम खाने से पहले 1 चम्मच लें।
अच्छा, ये तो आपने चलिए उनके लिए बताया जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाँ। खाने के लिए बताया। कोई ऐसा मास्क जो फलों की इसी तरह मग से या फिर उनके छिलकों से कुछ बनता हो जो आपके फेस के लिए अच्छा हो, स्किन अच्छी हो, गर्मी है, गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हैं लोगों को। देखिए, जब गर्मी दाने अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं ना, तो बहुत देर तक आप मास्क लगा के ना रखें। ठीक है। आपने जिस तरीके से आड़ू खाते हैं आप, जी। आड़ू के जो पल्प होता है उससे आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसमें 1 चम्मच हुस्न यूसुफ मिला लें, मिक्स करके पेस्ट बन जाएगा, पूरे चेहरे पे लगाएं। 10-12 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। अब देखें आपका चेहरा खिला खिला नजर आएगा। दूसरा ये है कि उसमें पिगमेंटेशन बन रही होगी या ओपन पोर्स होंगे, ये मिनिमाइज होना शुरू होंगे, कलर भी साफ हो जाएगा। अच्छा, आपने ये आड़ू का बताया, और कौन से फल हैं जिनका मास्क बना के लगाया जाता है जो फेस के लिए बेस्ट है? आम का भी कर सकते हैं, पपीते का भी कर सकते हैं, आप सारे फलों का कर सकते हैं, लेकिन तरीका भी अकेला नहीं बताइए। करेंगे आप, अकेला नहीं करेंगे। हर मास्क का अलग अलग जो नुस्खा है वो अलग अलग जैसे है। उसमें हुस्न यूसुफ था, उसमें आड़ू वाले में। यूसुफ था। और आम अगर इस्तेमाल करेंगे आप, आम के अंदर आप नीम के पत्ते पीस के डालें, नीम के पत्ते पीस के डालें और उससे फिर आप लगाएं चेहरे पे। 15-20 मिनट के बाद चेहरा धो लें, ये एक्नी के दाने भी खत्म होंगे, उसके निशान भी खत्म हो जाएंगे इससे। अच्छा, लोग रंग गोरा करना चाह रहे होते हैं, जी। कहते हैं हमारा रंग जो है वो गर्मियों में झुलस जाता है बाज़ दफा, तो उसके लिए कौन सा फ्रूट और उसका कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे बेहतरीन है, आपने लेना है जो चीकू होता है जी। चीकू को आप उसका छिलका उतार लें और उसका जो पल्प है उसे कुचल लें। आप कुचलने के बाद उसके अंदर जो है आपने सफ़ेदा काशगरी 1 चाय वाला चम्मच और अनार के फूल 1 चाय वाली चम्मच पाउडर बना के मिक्स करके डाल लें और फिर वो मास्क आप अपने चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे भी लगाएं, हाथ पाँव पे भी लगाएं। इसी तरह 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखना आपको 10-12 दिनों के बाद लोग कहेंगे आप गोरे गोरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये रोजाना एक टाइम कर सकते हैं आप। सही, ठीक है। बहुत कॉलर बेहतरीन। हैं हकीम साहब, जी। कॉल लेते हैं फिर मजीद आपकी रेमेडीज बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जरा वाला से कौन है हमारे साथ? यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछेंगे और किस? वालेकुम सलाम। जी, पहले तो आपका जो टीवी का वॉल्यूम है ना उसको बंद कर दें। मेरी ना बेगम, मेरी बेगम को ना हो गया है शुगर। ठीक है। उसको 300 प्लस शुगर है और उसको 200 के करीब ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है। उम्र है तकरीबन उसकी 40 साल। अब वो कौन सा फल खाए, क्या करे कि शुगर जो है ना वो उसके जोड़ों में दर्दे हैं, पट्टे खिंचे हुए हैं वो फिर और बड़ी तकलीफ में है। जी, ठीक है, आपको तो बताते क्या हैं। बहुत शुक्रिया, आप ऑन एयर सुनिए, अभी हकीम साहब आपको बताते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, एहसन साहब हैं कराची से। कैसे हैं एहसन साहब, आप क्या पूछेंगे हकीम साहब से? सवालकुम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बार बार दूंगा कि माशाल्लाह कराची का इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, बादल आ रहे हैं, ठंडी हवाएं, मानसून आने वाला है और इतने अच्छे अच्छे फल आए हुए हैं, सौगात आई हुई है, बाहर हुई है। आपने पहले प्रोग्राम किया है, आम, खुबानी, आलूचे, आड़ू, चीकू, माशाल्लाह। हकीम साहब से मैं पूछना चाह रहा था एक बात के, ये जो अमूमन लोगों को थोड़ा बहुत ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये हाइपरटेंशन और थायराइड वगैरह होता है, लेकिन फल खाने को तो सबका जी चाहता है, तो वो कौन से ऐसे फल हैं, खास तौर पे खुबानी, आलूचा के मुताबिक मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो रैंडमली खा सकते हैं बेफिक्र होके, ज़ईफ लोग भी और दूसरे लोग भी, उसमें कोई एहतियात की जरूरत ना हो? इस हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, पहले तो उनके यासीन साहब की बेगम के लिए, वो अभी आपने जो उनको बताया शुगर था, भी है, हाइपरटेंशन भी है और जो पट्टे खिंचे हुए हैं उनके, वो डिप्रेशन की वजह से भी हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकते हैं। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, वो एक बूटी आती है असरोल, असरोल, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। इसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ आना लें। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन जारी है तो उसे जारी रखनी है, उसको डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल करना, खुद से ना कीजिएगा। आप देखिएगा चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। दूसरा, इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। शुगर कंट्रोल करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नुस्खा बताया कि आपने लेना है आम की गुठली 100 ग्राम, उसका मगज़ निकाल के, छिलका उतार के, अंदर का जो मगज़ होता है वो 100 ग्राम हो, और जामुन की गुठली 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम मिला के पाउडर बना लें और 1 चम्मच खाने वाला, 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और अपने डॉक्टर का अगर इंसुलिन है या कोई भी दवा दे रहे हैं, प्लीज़ उसे जारी रखिएगा, एकदम से नहीं रोकते हैं।
जैसे जैसे कंट्रोल होता जाए अपनी डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाओं में रद्द-बदल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। सही। अब एहसन साहब के सवाल एहसन के साहब जवाब। का देखें, जो डायबिटिक पेशेंट है या दूसरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो हर फल खा सकते हैं। जिस तरह आम इंसान जिंदगी गुजार रहा है आप उसी तरीके से गुजारेंगे आप, लेकिन इसकी मिकदार में थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे। जैसे एक फल रोजाना खा सकते हैं, एक आप आलूचा खा सकते हैं, दूसरे दिन आप एक छोटा आम खा लें, उसके अगले दिन आप 2-3 खुबानियां खा लें। आप सारी कुदरत इस की तरीके से नेमतें सारी जो है चीजें enjoy आप खा कर सकते हैं, आप। सही। लेकिन इसको ओवर करके नहीं खा सकते जिस तरह आम इंसान खाता है। सही, क्योंकि उस तरह फायदा भी नहीं होता हाँ। फिर अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं किसी भी। अच्छा बिल्कुल। हकीम साहब, अभी आपने बताया था ना जैसे आम की गुठली का मगज निकाल के ग्री जो है निकाल, हाँ। इस तरह अक्सर लोग खुबानी के जो है ना उसकी गुठली से वो एक नट निकलता है बादाम जैसा, वो खाते हैं, तो वो सही है? बिल्कुल बेहतरीन है, दिमाग के लिए भी बेहतरीन है और पट्ठों के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा। आसाब के लिए अच्छा है, मेमोरी बेहतर करती है वो। आड़ू के जो बीज आप फेंका ना करें, उसे उसको तोड़ के उसका मगज निकाल के आप खुबानी खाएं का। आप। और ये खुबानी का जी। जी बिल्कुल, तो इसको जारी आप खा सकते हैं, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे घर पे मेरे बच्चे भी खाते हैं। सही। मैंने देखा अक्सर लोगों को भी खाते हुए ना। ये बताइए आज आप लेके क्या आए, कोई एक रेमेडी बताते हैं फिर हम इसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। देखें, अक्सर लोगों को एड़ियों में दर्द होता है। अब जब एड़ियों में दर्द होता है, सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता। बाद लोगों को यूरिक एसिड की वजह से भी होता है, आम जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है और वेट की वजह से भी होता है। तो जिन लोगों की भी एड़ियों में दर्द रहता हो वो ये इस्तेमाल करें और इससे हाथ पाँव का सुनपन भी खत्म होगा। अच्छा। सबसे पहली चीज ये है सौंठ, अदरक। सौंठ, ये अदरक है सूखी हुई, और यहाँ पे हम रखें इसका पाउडर, ये हम डालेंगे 50 ग्राम। इतनी और अच्छी दूसरी साफ चीज सुथरी है सी ये सौंठ। जी हाँ, ये सतावर है, सतावरी भी सत्तावर। कहते हैं इसको, सत्तावर कहते हैं, ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप, और सुबह शाम, सुबह नाश्ते के सौंठ बाद, और रात खाने सत्तावर। के बाद एक चाय वाला छोटा चम्मच पानी के साथ लें। आप देखिएगा पहले दिन ही काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। आपने ये कुछ दिन, 10-15 दिन, 20 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला आप उठेंगे, पाँव रखेंगे, आपको दर्द नहीं होगा, एड़ियों में दर्द नहीं होगा। सही। लेकिन एड़ियों में दर्द की एक और वजह होती है कि बेख्वाबी, आपको नींद नहीं आती है, तो अपनी नींद पूरी करें आप लोग, उससे भी एड़ियों में दर्द खत्म हो जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने रेमेडी बताई है। अभी और भी आपसे रेमेडी जानेंगे, लेकिन जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब से फ्रूट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इतने ज़्यादा फ्रूट्स आए हुए हैं तो उनका फ़ायदा हम किस तरह उठाएं। हकीम साहब ये बताएं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो थोड़े से वक्त के लिए आते हैं, जैसे फालसा हो गया, जामुन हो गया, शहतूत भी है। ये फ्रूट्स जो हैं इनसे किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ासतौर से ये कि खून की कमी जो है उसे पूरा करने के लिए कौन सा फ्रूट इस्तेमाल होता लेकिन है? शहतूत, अगर काला वाला शहतूत है, वो खून की कमी के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा। सबसे बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है उसमें, और चेरी के अंदर आयरन बहुत पाया जाता है, आड़ू के अंदर पाया जाता है। तो आड़ू खाएं आप लोग, और आलूचा आया हुआ आजकल, इसके अंदर भी आयरन भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये एक मिनरल्स के ख़जाने, ये मौसम के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ये आप कोशिश करें कि एक बॉल, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, ये आप एक बॉल चेरी का खा लिया करें रोज़ाना। आप सुबह नाश्ते के टाइम पे ले लें, या दोपहर को ले लें, या मगरिब से पहले खा लें। ये डेली खाएं आप, 40 दिन खाएं, आप देखें आपके कितने पॉइंट बढ़ जाएंगे अच्छा। खून की। और दूसरी चीज़, इतनी ही मिकदार, जैसे 10-12 दाने जामुन के खाएं। वो लोग खाएं जिनका सीरम इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाता है, गर्दन काली हो रही होती है ख़वातीन की, आपने देखा होगा। ये 10-12 दाने रोज़ाना खाएं, जामुन खाएं, आप देखें आपकी ये गर्दन साफ़ हो जाएगी। अच्छा, जामुन खाने से? बिल्कुल, जामुन खाने से। ये मैंने अपने घर पे यूज़ कराया, अपने दोस्तों में यूज़ कराया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अच्छा, ये जामुन की गुठली से कोई रेमेडी भी बना सकते हैं इसके लिए, गर्दन पे कोई मास्क वगैरह लगाने के लिए? ये तो वैसे बताएं, अक्सर लोगों की गर्दन जो है वो वहाँ से डार्क हुई हुई होती है जी स्किन। जी, देखिए पहले मेन चीज़ है रीज़न को पकड़ें आप। आपकी रीज़न ये चीज़ सही होगी, जो मर्ज़ आपने पकड़ा है, तो मैंने कहा कि आप 10-12 दाने जामुन के रोज़ाना खाया करें, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जामुन खाएंगे, उसकी गुठलियाँ फेंकें नहीं आप, उसको जमा कर लें। जमा करने के बाद आपने लेना है गुल बाबूना, जिसे कैमोमाइल कहते हैं। ये लगाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। बॉडी में स्क्रिस मार्क्स हो जाते हैं, गर्दन काली हो रही होती है, डब्बे डब्बे से बने हुए होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है गुल बाबूना 20 ग्राम, जामुन की गुठली 20 ग्राम, और इसके अंदर आप डालेंगे समंदरी झाग 20 ग्राम, आकाश बेल 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में या अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, गर्दन पे लगाएं, बॉडी पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखना पहली एप्लीकेशन में ये कितना लाइट होता है,
ये लाइट होते होते ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी बॉडी। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और है कि अभी फल इतने अच्छे आए हुए हैं सारे, तो कहते हैं कि जिल्द में जो है हाइड्रेट रखने के लिए इस तरह के फ्रूट्स खाएं, लेकिन कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे खाने से आपकी जिल्द की नमी बरकरार रहती है? देखिए सबसे बेहतरीन है फालसा, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब फालसा खाया करें, लेकिन अब फालसे का तो सीज़न जा रहा है, अब वो जायका नहीं रहा उसका, तो आम तौर पे आप खुबानी खाएं आप, और आलूचा खाएं, और इसमें आड़ू खाएं आप, ये आपकी स्किन की ताजगी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये अभी जो यंगस्टर्स हैं ना, वो चाहते हैं उनकी स्किन जो है बहुत ब्राइट हो, ग्लोइंग हो, तो उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करें? देखिए जब मास्क आप तो आपने ग्लो बताया। करना चाह रहे हो, बूटॉक्स करना चाह रहे हैं, तो अंगूर सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप एक बॉल रोज़ाना खाएं, लेकिन अभी उसका सीज़न नहीं है। जब सीज़न आ जाएगा तो आप ज़रूर खाया करें अंगूर को, और अंगूर भी ये पीला अंगूर हो या सुंदरखानी अंगूर हो, बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और आम तौर पे जिस तरीके से अभी जो मौसम है, आम खाएं आप लोग, आम भी स्किन की ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, आयरन की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम को, प्रोटीन को, ये भी एक मिनरल्स का ख़जाना है। तो आम कम से कम 2-3 दाने या 2 दाने रोज़ाना लेकिन खाया साहब, करें। आप नॉर्मल आम खाने की बात करें ना, अक्सर लोग कहते हैं आम खाते हैं तो उसके साथ जो है, ये कहते हैं उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसके साथ इस्तेमाल क्या करें? कच्ची लस्सी वगैरह कच्ची लस्सी यूज़ कर बना सकते लें, हैं? या आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिक्स करके पी लें ठंडा ठंडा। तो इसमें यह है कि उसकी गर्मी ख़त्म हो जाती है, ताकत बरकरार रहती है। और आम खाएं, आम खाने के बाद थोड़ा सा चला फिरा करें आप। अभी आपने फौरी बताया आप लेट जाते हैं ना, वो फिर आपको अफारा होना शुरू हो जाता है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो पेट में एक अपना गैसेस छोड़ती हैं, जिससे अफारापन होता है, और जिससे ये है कि फिर खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा चला फिरा करें। और सबसे बड़ी बात, ओवर ईटिंग ना करें ना। ओवर ईटिंग करते हैं किसी भी अब चीज़ वो की जब ज़्यादा कोई चीज़ नुकसान मज़ा आ रहा होता है तो हकीम उस साहब, टाइम पे भूले रेमेडी भी है होते आपके हैं। पास कोई एक और, क्या बताएंगे? देखें अक्सर लोगों की आईब्रोज जो हैं ये घिर रही होती हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो रही होती हैं। लैशेस भी? हाँ, लैशेस भी गिरती हैं, लेकिन लैशेस का फार्मूला अलग है। अच्छा, ये आप ये आईब्रोज के लिए मैं बता बताना रहे चाह रहा हूँ, हैं। जिनकी भी आईब्रोज घनी नहीं है, आईब्रोज घिर रही हैं, और आईब्रोज जो हैं वो बनाते हैं, वो बनती नहीं उनसे, क्योंकि उसमें आईब्रोज बहुत कम होती जा रही हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है पिस्ते का तेल। पिस्ता? पिस्ता, रोगन पिस्ता, ये आप ले लें 30 ml, 30 ml। ठीक है। और एक है रोगन मोना, रोगन मोना। वो तो चले पिस्ताशियो का बना हुआ है, इसका ये किसका है? कोई जड़ी बूटी का ठीक बना हुआ है, है? ये जड़ी बूटियों का है, ये जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है, रोगन ठीक है। मोना के नाम से पंसारियों के पास होता है ये। ठीक है। ये भी आप 30 ml ले लें। ये सही। दोनों चीज़ें, रोगन मोना और रोगन पिस्ता, 30 ml लेके मिला लें आप, मिक्स करके रख लिया। और जिस तरह आप लगाते हैं ना मस्कारा के थ्रू इसकी कोई लगाते खुशबू हैं, है या नहीं ऐसे ही सिंपल नॉर्मल, सा ही? इतनी खुशबू नहीं होती है इसकी, अच्छा। खुशबू ना होने के बराबर है। तो आपने इसको अच्छा अपने है। आईब्रोज पे रोजाना रात को लगाएं, सुबह धो लें, या 1-2 घंटे के बाद धो लिया करें। एक टाइम रोजाना करें, आप देखें आपके ये आईब्रोज कितनी घनी होती हैं। रोगने मोना और आपने रोगने पिस्ता जो है, ये दोनों को मिला लें, दोनों को मिला एक के बोतल में रख लें। ठीक है। और इसे आप ब्रश के जरिए आप लगा सकते हैं। अच्छा, मसाज करना है या जस्ट नहीं ब्रश से लगा लें? बस थोड़ी देर के लिए ऐसे करना है ताकि वो हिल जाएं, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रवां हो जाए। आप उसके बाद छोड़ दीजिए, ज़्यादा तेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आम बिल्कुल हल्का वैसे सा भी लगा इतना लें। सेंसिटिव ये एरियाज होते हैं, इनको sensitive बहुत होता है, बहुत हल्का लगा लें आप, एक ये कर लें। और दूसरा ये है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज़्यादा करें। आप देखें चंद दिनों में ये आईब्रोज आपकी गिरना भी बंद हो जाएंगी, और वक्त से पहले जो सफ़ेद हो रही हैं वो भी रुक जाएंगी। कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं। अबीरा हैं चित्राल से। अस्सलाम वालेकुम अबीरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हेलो। हेलो, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी हकीम साहब से क्या पूछेंगी? जी, वो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनकी आंख के नीचे सारी वो ब्लैक ब्लैक हो गई है ना, झुर्रियाँ सी, तो उसके लिए कुछ बता दें। ठीक है, डार्क सर्कल हो गए बड़ी बहन की आंख के नीचे। ठीक है, बताते हैं अबीरा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आफ्ताब साहब हैं मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मेरा वो बच्चा है 4 साल का, पर उसका कद नहीं बढ़ रहा। 4 साल का? 4 साल का है, ओके, कद नहीं बढ़ा है। ठीक है, वो आपको बताते हैं हकीम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, पहले तो अबीरा की बहन के आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, वो तो हम सबको ही बताइए जिनके डार्क सर्कल, मेरे नहीं है वैसे, अल्लाह का शुक्र। देखें, एक तो अपनी नींद पूरी करें, और दूसरा ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखें जिनको भी डार्क सर्कल हो रहे हैं। और एक फल सा मिलेगा, किशमिश की तरह होता है, इसे किरण कहते होते हैं। किरण? किरण, इसे जरिश्क भी कहते हैं, जरिश्क। ये तो दोनों लड़कियों के नाम होते हैं, हाँ। किरण एंड जरिश। जरिश्क। Okay. इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, और 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में, उसी पानी में डाल दें, रात भर पड़ा रहे।
सुबह के टाइम पे वो किशमिश और जरिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, सुबह निहार मुँह, और ये 1 महीना कर लें। हर किस्म के डार्क सर्कल्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और स्किन भी साफ़ हो जाएगी इससे। ये तो बड़ी अच्छी बहुत आपने बेहतरीन है। रेमेडी बताई है, अभी उनको बताइए। देखें, जो बच्चे 4 साल का है उसको उनके बेटे मेडिकेशंस पे अभी नहीं रख सकते हैं आप किसी टोटके पे। आप कोशिश कीजिए किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा के इसके कुछ टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि बाज़ बच्चे अंडर वेट भी होते हैं, बाज़ बच्चे अंडर हाइट भी होते हैं। और अभी तो ग्रोइंग एज है ना। हाँ, अभी इसको मेडिकेशन पे रख नहीं सकते, तो इस वजह से आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करेंगे, प्रॉपर चेक हो जाएगा। कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से उनकी नशोनुमा नहीं हो रही है, वो पता चल जाएगा रीज़न, फिर उसकी दवा होती है। अच्छा, अभी वो जो सर में खुश्की की बात मैंने शुरू में की थी कि बच्चों के अक्सर जो है सर में खुश्की हो रही थी, फिर उसकी वजह से फंगस हो जाती है, इसका कोई इलाज? ईचिंग, खारिश भी होती है और गर्मी दाने भी हो रहे होते हैं, गर्मी की वजह से पसीने आते हैं, बहुत ज्यादा ये मसले हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए जिनको भी खुश्की की शिकायत हो रही है और दाने भी निकल रहे हो, तो एक पाउडर मिलेगा कमेला के नाम से, कमेला, ठीक है, कमेला पाउडर। आप 1 चम्मच कमेला पाउडर को आधे पाव सरसों के तेल में मिला लें, आप मिक्स करके रख लें, फिर वो तेल आप सर पे लेप करें, लगा लें आप, और 15 मिनट के बाद सर धो लिया करें। आप देखें 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म हो जाएगी उससे। और इसे कंटिन्यू रोज़ाना 1 टाइम करें आप, या 1 दिन छोड़ के कीजिए। जब मुकम्मल क्लियर हो जाए आपकी खुश्की और फंगस, पर इससे रोक दीजिए। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ, मिसेस सुहेल है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। एंड वॉल्यूम टीवी का बंद कर दें। और दूसरे क्या पूछेंगी आप हकीम साहब से? मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहूंगी कि मेरा 9 साल के बेटे हैं, तो उनको नक्सीर बहुत ज्यादा आती है, वीक में 2-3 दफा आ जाती है, तो उनके लिए क्या इलाज किया जाए? नक्सीर गर्मियों में अक्सर बच्चों को हो जाती है। सही है। उम्र है बच्चों की? क्या एज बताई? 9 ईयर्स ना? 9 ईयर्स। जी ठीक है, आपको मिसेस सुहेल बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, शाहिदा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा, कैसी हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? लेकिन हाइट नहीं बढ़ी है उनकी, तो मुझे प्लीज कोई हाइट का बता दीजिए। हाइट नहीं बढ़ी? किसकी हाइट नहीं बढ़ी? आपके बच्चे की? जी जी, बेटी और बेटे की। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? एक तकरीबन 17-18 के दरमियान है और एक 19-20 के दरमियान है। तो दोनों की हाइट नहीं, कितनी हाइट है? 17 ईयर्स की जो है। बेटा जो है वो 4 फुट थोड़ा सा ऊपर ही है और बेटी 4 फुट है। अच्छा, और आपकी हाइट कितनी है खुद की? जी मेरी 5 फुट 3 इंच है। सही, चलें, आपकी तो बड़ी स्टैंडर्ड हाइट है। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपको बताते हैं कॉल करने के लिए जी। देखें, जो हाइट बढ़ती है वो 14 साल से लेके 21 साल तक बढ़ती है। इसी दौरान आप ये रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले और 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, वो इस्तेमाल ना करें। 14 से 21 के दरमियान वाले इस्तेमाल करें। आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। 3 चीज़ें, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। आप देखना इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी। चलें, ज़बरदस्त। नक्सीर का भी बता दीजिए, जिनको गर्मियों में नक्सीर अक्सर की होता है प्रॉब्लम बच्चों रहती के है, साथ ही। वो जैसे अब 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, तो वो आधा गिलास पानी लें, उसमें 2 चम्मच शरबत अंजुबार मिलाकर पिएं। शरबत अंजुबार 2 चम्मच मिलाकर दिन में 2 बार पिएं, सुबह और रात। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। वैसे हकीम साहब, क्या वजह होती है गर्मियों में ज़्यादातर? गर्मियों में ये एक वेन होती है जो नाक के ऊपर होती है, तो इसमें से ये ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ये गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी होती है, इसका तो कोई टाइम नहीं होता। फ्रूट्स की बात करें, कौन से ऐसे फल हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे फ़र्क पड़ सकता है? क्या देखें, शरबत अंजुबार भी एक समझो मशरूब ही है, आप वो इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा जो है, आपने जो चेरी का मैंने बताया, जो खून की कमी भी पूरी करता है, ठंडा फल भी है, आप ये यूज़ करें, जो कि बेहतरीन है। हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं, मोहम्मद अमीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुजफ्फराबाद से मोहम्मद अमीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैडम, मसला ये है कि मुझे खून की कमी है, मुझे 2 मरतबा टेस्ट कराए, 10 तो डालते हैं खून के। ओहो, ठीक है, आपकी एज क्या है? ये मेरी 58 एज है। ठीक है हकीम साहब, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब। देखें, जो बार बार इनका खून कम हो रहा है तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है, तो इससे अपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और आम तौर पे जिनको भी खून की कमी रहती है, तो
तो वो एक चुकंदर ले लें, उसे कद्दूकश कर लें, एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें और उसे 1 कप दही में डाल के रायता टाइप का बन जाएगा। और दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें और ये भी 45 दिन यूज़ करें। आप देखें कितने पॉइंट बढ़ जाएंगे आपके। सही। और आम मौसम के हिसाब से जैसे चेरीज़ हैं, आड़ू है, ये फलों का भी इस्तेमाल करें आप। देखें आपकी खून की कमी पूरी होगी। लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर अपना टेस्ट भी ज़रूर करवा लीजिए। सही, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें बताया फलों के फ़वाइद भी और किस तरह इन्हें इस्तेमाल करना। उससे ज़्यादा आपने हमारे कॉलर्स के जो कॉल्स थी उनके सबके आंसर किए। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।